नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के इस खास व्लॉग में आपका स्वागत है। और हर बार की तरह मैं आपका दोस्त पंकज पंवार एक बार फिर आपके लिए बेहद इंटरेस्टिंग व्लॉग लेके आया हूं। इस बार हमेशा की तरह मैं आपको देहरादून के एक ऐतिहासिक जगह पर लेके आया हूं, जिसका बदला हुआ रूप आपको दिखाना चाहता हूं। हमेशा मैं आपको देहरादून के उन तमाम ऐतिहासिक इलाकों, ऐतिहासिक मंदिरों और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों से रूबरू कराता रहा हूं, जो आपकी यादों को ताज़ा कर दें अगर आप देहरादून के रहने वाले हैं। देहरादून के रहने वालों के अगर जो बाहर रहते हैं उनके लिए अपने आप में ये देहरादून के जो तमाम इलाके हैं वो कभी उनके मिलने के पॉइंट हुआ करते थे, लेकिन आज क्योंकि वो अपने प्रदेश से दूर हैं और या फिर देश से भी दूर हैं, तो घुमक्कड़ पहाड़ी के माध्यम से वो तमाम इलाके वो देख सकते हैं, अपनी यादों को फिर से उनको रिफ़्रेश कर सकते हैं। तो इस समय मैं देहरादून के परेड मैदान पे खड़ा हूँ, ऐतिहासिक परेड मैदान, और आप परेड मैदान को आप देख सकते हैं। बेहद शानदार नज़र आ रहा है परेड मैदान। आप देख सकते हैं एक लश ग्रीन पूरा इलाका आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये शायद पहली बार है परेड ग्राउंड के इतिहास में कि इतना ग्रीनरी इस क्षेत्र में दिखाई दे रही है। ये आप देख सकते हैं। अपने आप में इस क्षेत्र का कायाकल्प हुआ है। स्मार्ट सिटी के जो निर्माण कार्य हैं उसके चलते यहाँ पर इस परेड ग्राउंड का कायाकल्प किया गया है। अभी हाल में 26 जनवरी का आयोजन जो हुआ था वो यहाँ पर किया गया, और उसका ही सामान आप देख सकते हैं इस ट्रक्स में जा रहा है। अभी भी यहाँ पे सामान रखा हुआ था, लेकिन अपने आप में इस ग्रीनरी को देखकर बेहद खुशी होती है कि आखिरकार जो परेड ग्राउंड को एक मिलना चाहिए था, स्थिति मिलनी चाहिए थी, वो आखिरकार मिली है। इस समय मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हूँ जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है लगभग 180 डिग्री का, जो हमें कहा जाए तो हमें पूरा व्यू यहाँ से परेड मैदान का मिलता है पूरा का पूरा। अगर कहा जाए तो जो पहले लाइब्रेरी थी, और लाइब्रेरी से दून क्लब जो है वहाँ तक का आपको पूरा वो दिखाई दे रहा है। आपको दिखा दूँ, सामने आपको दून क्लब दिखाई दे रहा होगा। दून क्लब के जो वहाँ पर दीवारें हैं उसमें आपको एपण की पेंटिंग नज़र आ रही होगी। उस एपण की पेंटिंग से इस पूरे, क्योंकि इस इलाके को एक तरीके से स्मार्ट सिटी के रूप में बनाया गया, और स्मार्ट सिटी के रूप में ही इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और ये एक तरीके से प्रतिरूप बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम आगे चलते हैं, अब दिखाते हैं कि इस परेड मैदान में आखिर क्या क्या बदलाव हुए और किस तरीके के अब यहाँ से, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है हाल में ही इसका निर्माण किया गया है और मजबूत निर्माण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसके पीछे आप देख सकते हैं, ये जो है ये वो इलाका है जो कभी परेड ग्राउंड का ही इलाका हुआ करता था, लेकिन अब क्योंकि इस इलाके को लश ग्रीन बनाया गया है, एक तरीके से स्मार्ट सिटी का निर्माण, लेकिन वो जो पोर्शन है वो आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। वहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो खिलाड़ी हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं वो भी यहाँ पर मैच खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक तरीके से पूरा का पूरा ये मैदान जो है वो बनाया गया है ताकि लोग जो हैं, जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो कर सकें। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा ये खेल परिसर है जो परेड ग्राउंड का, जो यहाँ पे पहले परेड ग्राउंड में वैसे भी क्रिकेट की प्रैक्टिस, अन्य जो तमाम खेल प्रैक्टिस हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से जिला कार्यालय हुआ करता था। ये सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं सामने, और ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एपण पेंटिंग की कलाकृति बनाने की कोशिश की गई है, जो इस पूरे जो ये पूरा परेड ग्राउंड का जो ये मंच है उसके पीछे के हिस्से को एक बेहद शानदार बनाता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं वहाँ आगे हम चलते हैं, यहाँ पर भी पूरा का पूरा फूल पौधे लगाए गए हैं, और इस मंच को, ताकि भविष्य में अगर कोई बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम हो या फिर कोई बड़ा कार्यक्रम हो उसको भी आयोजन यहाँ पर किया जा सके। आप देख सकते हैं
ये जो खेल परिसर है इसमें क्रिकेट प्रैक्टिस की भी है, इसके अलावा वॉलीबॉल प्रैक्टिस, इसके अलावा टेनिस और ये तमाम प्रैक्टिस करने के लिए भी यहाँ पर कोर्ट रखे गए हैं। और इसको सेपरेट किया गया है, वो इलाका सेपरेट है, इसको पूरा बैरिकेड किया गया है ताकि जो वहाँ हैं वो यहाँ ना आ सके और यहाँ वाले उधर ना जा सके, और जब आना जाना शुरू हो तो उसको इनको खोल दिया जाता है ताकि किसी तरीके का यहाँ पर कोई व्यवधान ना हो। अब मैं आपको ले चलता हूँ पूरी यहाँ पर आप देख सकते हैं पेड़ लगाए गए हैं, टाइलें लगाई गई हैं। टाइलें आप देख सकते हैं बेहद अच्छी बिल्ड क्वालिटी की नज़र आ रही है। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम जो जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ वो ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ पे बनाया गया है ताकि जो परेड मैदान का जो इलाका है उसको यहाँ पे पानी भर जाता था या फिर तमाम चीज़ें होती थी उसको वो किया गया है। अब ये मल्टीपर्पज़ हॉल के अलावा मैं आपको दिखाऊंगा कि सामने जो है हेलीपैड भी एक बनाया गया है, जिसमें मुझे लगता है कि जब कोई नेता आएँ या फिर जो बड़ी राजनीतिक पार्टियों की यहाँ पर कोई अगर रैली हो तो उसको उनके लिए भी यहाँ पर हेलीपैड का निर्माण किया गया है। आपको सामने दिखाई दे रहा है, मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पे। हम थोड़ा तेज़ी से चलेंगे उधर की तरफ को और देखेंगे कि वहाँ पर किस तरीके का निर्माण किया गया है। और तब तक मैं आपको दिखाता रहूँ कि ये इलाका कितना ग्रीनरी से भरपूर हो चुका है। और जो ग्रीनरी आपको दिखाई दे रही है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, और ये ग्रीनरी शायद इससे पहले देहरादून वालों ने भी इस परेड ग्राउंड में कभी नहीं देखी होगी। और ये आप देख सकते हैं ये सामने जो है एक तरीके से हेलीपैड का निर्माण किया गया है, जिससे जो तमाम लोग हैं अब इसके लिए कोई अलग से हेलीपैड बनाने की ज़रूरत ना पड़े। उसके लिए उम्मीद है कि ये उसी के लिए हेलीपैड का निर्माण किया गया है। उसके साथ ही मैं आपको आगे भी लेके जाता रहूँगा। आप ये देख सकते हैं एक बेहद अच्छी बिल्ड क्वालिटी का यहाँ पर ये वहाँ तक हेलीपैड तक जाने के लिए भी एक वो की गई है। और इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है, समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, उसका भी अभी यहाँ पे भी इसको भी बैरिकेड किया जाएगा, इसको भी बंद किया जाएगा। और ये आप देख सकते हैं ये हेलीपैड के लिए ही, जैसे कोई प्रधानमंत्री आएँ या फिर कोई अन्य नेता यहाँ पे भाषण देने आए तो उनके लिए यहाँ पे एक हेलीपैड की व्यवस्था की गई है, जो शायद नहीं इससे पहले नहीं होती थी। चलिए हम आपको दिखा देते हैं, आगे भी चलते हैं। आगे कितना ग्रीनरी, ये एक तरीके से यहाँ पर पिट बनाया गया। मुझे लगता है इसमें हो सकता है एक बड़ी टंकी यहाँ पर बनाई गई हो। और इसके अलावा उधर वाला पोर्शन आपको जो दिखाई दे रहा है वो गांधी पार्क का पोर्शन है। गांधी पार्क के पोर्शन में ये तमाम चीज़ें वो की गई हैं। और आप ये देख सकते हैं कि जेसीबी अभी भी काम कर रही है। इधर से आप उस मंच का भी नज़ारा ले सकते हैं। मंच आपको साफ दिखाई दे रहा है। कितना बड़ा मंच जो है वो सरकार ने हाल के इस 26 जनवरी का जो आयोजन था उसके लिए बनाया। अभी भी यहाँ पे टाइलों का निर्माण, जो टाइलें लगाने का काम है वो होता हुआ नज़र आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जब अभी 26 जनवरी का जब काम हुआ तो बहुत तेज़ी से काम कराया गया, तो हो सकता है कुछ गड़बड़ी भी रह गई हो तो उनको निकाल रहे हैं और उनको फिर से लगा रहे हैं। तो उसी तरीके का काम होता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी भी ये निर्माण कार्य चल रहा है। आप सामने देख सकते हैं वो, जैसा मैंने आपको दून क्लब की तरफ दिखाया था, सामने की दीवारों में भी जो गांधी पार्क की दीवारें हैं उसमें भी कुछ वैसी एपण की पेंटिंग्स लगाई गई हैं। दीवारें आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी एक गेट जो है वो लगाया गया है गांधी पार्क की तरफ को। यहाँ देखिए आप निर्माण कार्य अभी भी, टाइल लगाने का कार्य अभी भी जारी है। और क्या है, स्मार्ट सिटी के उसमें इससे पहले भी कई एजेंसियों ने काम किया और उन एजेंसियों को, क्योंकि जितनी धीमी गति से काम कर रहे थे तो उनको पहले ब्लैक लिस्ट करना पड़ा सरकार को। आप देखिए गेट जो है, ये इतना बड़ा गेट यहाँ पर लगाया गया है जो शायद ही इससे पहले था। और इसके बगल में अच्छी पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ खड़ी हैं, ट्रक खड़े हैं, वो यहाँ पर की गई है। और बेहद अच्छी रोड यहाँ पर बनाई गई है।
अब यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा लश ग्रीन व्यू जो है। अब सामने का मंच देखिए, कितना शानदार मंच बनकर 180 डिग्री का जो है वो आपको दिखाई देगा। और घास देखिए, घास जो है वो अपने आप में इस ऐतिहासिक परेड मैदान को बेहद शानदार और ग्रीनरी से भरपूर बनाती है। जो तमाम लोग थके हारे आते हैं वो यहाँ पर बैठ सकते हैं, और अब बैठ कर, क्योंकि दिल्ली हो या लखनऊ हो, कई ऐसे पार्क भी बनाए गए थे जिनका निर्माण किया गया, और वहाँ पर लोग पर्यटन के रूप में जाते हैं, पर्यटक के रूप में रहते हैं और उनका बड़ा एंजॉय करते हैं अपने बच्चों के साथ। अब आप सामने देख सकते हैं, एक उधर है और एक उधर निर्माण कार्य जो है वो वहाँ पर भी एक मंच का किया गया है। आप इसको जो है वो फिजूल खर्ची कह सकते हैं। मैं भी वही मानता हूँ कि ये फिजूल खर्ची है, एक ही मंच होना चाहिए था। ये एक गलत डिसीज़न है। हालांकि ये पहले इसका निर्माण हो चुका था, ये वाला मंच जो है इसका पहले ही निर्माण हो चुका था, इसका अभी बाद में कराया गया है। क्योंकि हो सकता है सरकार ने कहा हो कि भाई हमको बीच में चाहिए, तो वो किनारे की तरफ को लग रहा था। कोई मंच जो है वो किनारे की तरफ का निर्माण किया गया है। अब आप इस पूरे इलाके को देखिए, पैदल चलने वालों के लिए बहुत अच्छा इलाका ये बन गया है। जो यहाँ पर सुबह सुबह जॉगिंग करना चाहते हैं वो जॉगिंग करने आ सकते हैं। ये देखिए आप, देहरादून स्मार्ट सिटी का बोर्ड वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बेहद अच्छा यहाँ पर इसको सजाने की कोशिश की गई है, जिससे इसकी जो अब फूल पत्तियाँ भी पूरी वैसी ही लगाई गई है, पूरी ग्रीनरी दिखाई दे रही है। उधर की तरफ को मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो ये जो लाइटिंग है, ये नई लाइटें यहाँ पे लगाई गई हैं, जो ये आपको दिखाई दे रही हैं। ये लाइट स्टैंड्स जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इससे रात के समय जो है इस देहरादून के गांधी पार्क की जो संरचना है, जो इसकी खूबसूरती है, वो देखते ही बनेगी। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए एक स्मार्ट टॉयलेट यहाँ पर व्यवस्था की गई है। एक यहाँ पर रखा गया है, एक इस पार्क के दूसरी तरफ इसकी व्यवस्था की गई है। अब मैं आपको गेट की तरफ ले चलता हूँ, गेट ये भी दिखाता हूँ कि वहाँ पर इसकी बैरिकेडिंग की गई है, किस तरीके से इस इलाके में कोई असामाजिक तत्व ना हो। क्योंकि अगर किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है और निर्माण कार्य अगर चल रहा है और वहाँ पर करोड़ों रुपए लगाए गए हैं, तो उसको कैसे बचाया जाए, किस तरीके से उसको असामाजिक तत्वों से बचाया जाए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अभी बनेगी, अगर यहाँ पे कोई इसका रख रखाव करने वाला नहीं होगा तो उसको उठा के ले जाएंगे। ये कई जगहों पर देखने को मिलता है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पूरे इलाके को, पहली बार इस पूरे इलाके को जो है वो उसमें 4 दीवारी की गई है और 4 दीवारी के स्टैंड्स लगाए गए हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी क्योंकि केवल ये स्टैंड्स लगाए गए हैं, उसमें कौन सी ग्रिल लगेगी और किस तरीके की ग्रिल से इसको बंद किया जाएगा। ये एक गेट यहाँ पे है, एक ये आप ग्रिल देख रहे हैं, इसी तरीके की ग्रिल से पूरे परेड ग्राउंड को बंद किया जाएगा। ये ग्रिल लगेगी आगे भी, और इसी तरीके की ग्रिल से पूरे परेड ग्राउंड को वो किया जाएगा। एक ये अंदर गाड़ी ना आए उसके लिए भी ये स्टैंड्स लगाए गए हैं, ये बैरिकेड किया गया है। इसके अलावा काफ़ी बड़ा गेट यहाँ पर रखा गया है, जिससे आने जाने वालों के लिए, क्योंकि आप रास्ता देखिए कितना बड़ा रास्ता यहाँ पर दिया गया है। जो अगर कोई गाड़ी से यहाँ आ रहा है, अंदर कोई बड़ा आयोजन है, तो उसका आपको निर्माण कार्य बहुत अच्छा दिखाई देगा। सामने मैं जिस एपन पेंटिंग की आपको बात कर रहा था, ये जो सामने की दीवारें हैं उसमें आपको दिखाई दे जाएंगी। ये पूरे इलाके को एक तरीके से एक रूप में करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आप इस इलाके में देख सकते हैं तमाम क्यारियाँ फूलों की बनाई गई हैं। वो तमाम फूल जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, और एक तरीके से जो अशोक स्तंभ 4 शेर हैं वो वहाँ पर बनाया गया है, जिससे लगे कि भाई ये भी एक ऐतिहासिक मोनूमेंट है। एक समय बाद
क्योंकि कई साल हो जाएंगे तो ये ऐतिहासिक हो ही जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर आप देख सकते हैं बेहद अच्छी फूलों की क्यारियाँ यहाँ लगाई गई हैं। कितना अच्छा यहाँ का आपको लाइट स्टैंड लग रहे हैं। एक तरीके से ऐतिहासिक स्टैंड लगाने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब आप उधर का ये मंच जो मैं आपको कह रहा था, ये मंच आप देख सकते हैं। और वहाँ पे पीआरडी के एक जवान यहाँ पे रखे गए हैं ताकि असामाजिक तत्व यहाँ पे ना आए, असामाजिक तत्व यहाँ पे ना रहें। 2 मंच आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। उसको लेकर सवाल उठते रहे हैं कि आखिरकार ये 2 मंच की क्या ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि एक मंच बन गया तो उसको तोड़ने की भी अब कोई ज़रूरत मुझे समझ में नहीं आती। बाकी आपने देखा कि बेहद शानदार ये दून का परेड मैदान जो है वो बनकर निखरा है। परेड मैदान साफ तौर पर दिखाई देता है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस तरीके के जो ऐतिहासिक जगह हैं उनको इसी तरीके से बचाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी कहानी जो है, पलटन बाज़ार अगर देहरादून का बनता है तो अंग्रेज़ों के उस की जो पलटन रही हैं उसके अधिकारी वहाँ रहा करते थे, तो इसलिए उसको पलटन बाज़ार कहा जाता था। लेकिन उनके सैनिक जो थे वो इस परेड मैदान में रहते थे, उनके कैंप यहाँ लगते थे, उनकी परेडें यहाँ होती थी, इसलिए इसको परेड मैदान कहा गया। तो ये ऐतिहासिक है, अंग्रेज़ों के ज़माने के समय का ये साक्षी ग्राउंड रहा है। तो इसलिए इसको बचाने की भी सरकार ने कोशिश की है। मैं इसके लिए स्मार्ट सिटी और जो देहरादून की जिलाधिकारी हैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बेहद अच्छा यहाँ पर काम करवाया है। लेकिन कुल मिलाकर इसको बचाए भी रखना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से इसको बचाया जाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि जो निर्माण कार्य कर रहे हैं वो अगले 5 साल तक इसकी रख रखाव करेंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि जो असामाजिक तत्व हैं उनसे किस तरीके से बचाया जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर आज के इस व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।